रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुतजस्सिस और मुहिमजू फितरत के मालिक इंसान ने जब से सीने अर्जी पर कदम रखा है तभी से इसे रात के आसमान पर टिमटिमाते सितारे, आंखों को ठंडक पहुंचाता चांद और दिन में गर्मी और रोशनी फैलाता सूरज हैरत ज़दा करता आया है। और ये सब कुछ इंसान की इस मुतजस्सिस तबीयत को उकसाते और चैलेंज करते आए हैं। यही वजह है कि हर दौर में इंसान ने अपनी समझ बूझ के मुताबिक इनके बारे में अपनी राय कायम की। जैसा कभी इनको देवी देवता बना लिया तो कभी इन्हें खुदाई मददगार समझा, कभी इनमें अपनी अच्छी बुरी किस्मत को तलाश किया तो कभी इन्हें अपना रहनुमा बनाकर अपनी मंजिल के निशान तलाश किए। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इंसान इनकी हकीकत को समझने के काबिल हो गया। आखिरकार तरक्की के इस दर्जे पर पहुंचा कि कल तक वो जिन्हें देवी देवता समझा जाता था, आज इन्हीं को सर करने की शुरुआत भी कर डाली। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को इंसान ने अपनी इंसानी तारीख में पहली बार जमीन को छोड़कर किसी और धरती यानी चांद पर कदम रखे, जिसके बाद 1970 में नासा ने एक और मिशन अपोलो 13 लॉन्च किया, जो अपोलो सीरीज का चांद पर लैंड के इरादे का तीसरा मिशन था। लेकिन अपोलो 13 का सफर एक दास्तान हैरत से कम नहीं है, क्योंकि ये खौफनाक तरीन सफर था जिसने खलाई दुनिया में एक नए बाब को जन्म दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस सफर की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें, यहां पर आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और हैरत अंगेज वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, अपोलो 13 को 11 अप्रैल 1970 में कैनेडी स्पेस स्टेशन के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 39 से लॉन्च किया गया था, जिसका अमला 3 अमेरिकी शख्सियात पर मुश्तमिल था, जिनमें पहला शख्स जेम्स आर्थर था, जो इस मिशन का कमांडर था और इससे पहले अपोलो 8 मिशन में भी कमांडर के फराइज सर अंजाम दे चुका था और अब इसे अपोलो 14 के कमांडर का फर्ज अंजाम देना था। मगर किसी नामालूम सबब की वजह से इसे अपोलो 13 की कमांडिंग करने के लिए कहा गया। इसके अलावा इस मिशन में दूसरा शख्स जैक स्विगरेट था, जो कि एक मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियर था और यूनाइटेड स्टेट में एयरफोर्स पायलट भी रह चुका था। और अब जैक को अपोलो 13 के कमांड मॉड्यूल पायलट के तौर पर मुंतखब किया गया था। लेकिन इसे भी जेम्स की तरह ही आखिरी मिनट के मुतबादिल के तौर पर लाया गया था, क्योंकि इस मिशन की लॉन्चिंग से 3 रोज पहले ही कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली किसी आर्जे के सबब इस मिशन से दस्तबरदार हो गया था, लिहाजा इसकी जगह जैक को लाना पड़ा। जबकि इस मिशन का तीसरा शख्स फ्रेड डब्ल्यू हेज था, जो लोनर मॉड्यूल पायलट था। अपोलो 13 ने चांद पर उतरना था और इस मिशन का मकसद चांद की फ्रामोरो फॉर्मेशन पर लैंड करना और एक बहुत बड़े गड्ढे की तहकीक करना था। इस मिशन को रवाना हुए 2 दिन हो चुके थे और इस वक्त तक सफर बड़े नॉर्मल तरीके से जारी था और तीनों खलाबाज फखर, जोश और मुसरत के मिले जुले जज्बों में मगन थे। और इनका खुश होना बनता भी था, क्योंकि सैकड़ों खलाबाजों में से इन तीनों के नाम का ये एजाजी कुरा निकला था, जो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं थी। मगर इनकी ये कैफियत उस वक्त टूटी जब जहाज एक जोरदार धमाके से लरज उठा। ये हादसा लॉन्चिंग के 56 घंटे बाद उस वक्त पेश आया जब ये अपोलो 13 चांद के मदार में दाखिल हो चुका था और फिर ये मिशन एक रेस्क्यू मिशन में तब्दील हो गया। सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक फट गया था और अफसोसनाक तौर पर उस वक्त खलाई जहाज जमीन से 3,20,000 किलोमीटर दूर था। लिहाजा इन 3 लोगों को अपनी मौत यकीनी लगने लगी और ये मदद के लिए हाथ पांव मारने लगे। अपोलो 13 मिशन के 3 बड़े मॉड्यूल्स थे, जिनमें से एक सर्विस मॉड्यूल था, जो खलाबाजों की ऑक्सीजन, पानी और ताकत की कमी को पूरा करता था, और दूसरा कमांड मॉड्यूल जहाज का मेन कंट्रोलिंग एरिया था, जिसके साथ अमले के कंपार्टमेंट मुंसलिक थे। जबकि तीसरा लोनर मॉड्यूल था, जिसे चांद पर लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, यहां पर यह वाजे करता चलूं कि खलाई जहाज में ऑक्सीजन टैंक मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन सांस लेने के अलावा रॉकेट का ईंधन, बिजली और पानी बनाने में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन बदकिस्मती से अपोलो 13 के ऑक्सीजन टैंक फट जाने से जहां पानी और ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहीं केबन का दर्जा हरारत भी इस हादसे की वजह से गिरने लगा। होस्टन में मौजूद साइंसदानों और इंजीनियर्स की बचाव टीम के मशवरे से उन्हें हुक्म दिया गया कि जहाज के तमाम सिस्टम ऑफ कर दें और चांद की कश्श शकल को ब्रुए कार लाएं,
क्योंकि अगर जहाज के कुछ सिस्टम ऑन रख के केबन का दर्जा हरारत नॉर्मल रखने की कोशिश की जाती तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती और तीनों खलाबाज दम घुटने से मर जाते। लिहाजा खलाबाजों ने मशवरे के मुताबिक जहाज को ऑफ करके चांद की कश्य शकल को इस्तेमाल में लाते हुए जहाज का रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया। इस कोशिश में खलाई जहाज चांद की सतह से 254 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया और उस वक्त जहाज जमीन से दूर तरीन फासले यानी 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर मौजूद था। यह 14 अप्रैल 1970 का दिन था जब इस हादसे की बदौलत एक नया रिकॉर्ड बन गया जो 50 साल गुजरने के बाद भी ताहाल कायम है। साइंसदानों और इंजीनियर्स के मशवरे के मुताबिक जब जहाज के तमाम प्रोग्राम बंद कर दिए गए तो केबन में ठंड बढ़ने लगी, जबकि बिजली की सप्लाई बंद होने से केबन तारीकी में डूब गया और इस तरह ये केबन खलाबाजों के लिए सजाए मौत के कैदी की कोठड़ी जैसा तंगो तारीख हो गया। लिहाजा वो तीनों लोग दीगर अरबों इंसानों और तमाम जानदारों से लाखों किलोमीटर दूर सही मानों में बेयारो मददगार हो गए और ऐसे बेयारो मददगार के इससे पहले ही शायद कोई हुआ हो। यह वापसी का सफर भी इंतहाई अजियतनाक था और यह सफर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला किसी मरीज का एम्बुलेंस में सफर हो। जहां मिशन की नाकामी और चांद को छूने की हसरत दिल में रह जाने का दुख था, वहीं ऑक्सीजन और पानी की कमी के शदीद मसाइल भी दरपेश थे और हड्डियों में उतरने वाली सर्दी ने तो खलाबाजों की सोचें तक जमा दी थी। इस 3 दिन के हौलनाक सफर के बाद आखिरकार 17 अप्रैल 1970 को ये खलाबाज बाहिफाजत जमीन पर उतर गए, लेकिन इनकी हालत काबिल रहम थी और ऐसा लगता था कि जैसे ये अभी मरने ही वाले हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तीनों लोग खला में मर गए थे। ये मिशन बज़ाहिर नाकाम रहा, मगर इसका शुमार कामयाब तरीन मिशन में किया जाए तो हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि नासा ने इस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर मिशन के तौर पर डिक्लेयर किया। चांद को छूने के इस मिशन में इन खलाबाजों ने हिम्मत, हौसले और बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की कि जिसे सदियों तक भूलना मुमकिन नहीं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप जमीन से लाखों मील दूर तारीक सर्द खला के बीच एक तंग तारीक और ठंडे कमरे में कैद हो, जहां खाने पीने को तो दूर सांसों के धागों को टूटने से बचाने के लिए ऑक्सीजन भी बहुत कम हो और ऊपर से हड्डियों में सिरायत कर जाने वाली सर्दी हो। इस सूरत हाल को सोचकर ही दिल डूबने लगता है। तो सोचें कि इन खलाबाजों ने 3 दिन हकीकत में इन हालात में कैसे गुजारे होंगे। बाद अज़ां इस मिशन पर हॉलीवुड ने अपोलो 13 नामी शाहकार फिल्म भी तख्लीक की, जिसमें इस हादसे और इस दौरान गुजारे गए एक एक लम्हे को इंतहाई जबरदस्त अंदाज में फिल्माया गया। यह फिल्म इंटरनेट पर उर्दू डबिंग में भी मौजूद है। खैर, अपोलो 13 मिशन को नाकाम मिशन करार दिया गया क्योंकि यह चांद पर उतरने में नाकाम रहा। इस मिशन के बाद 31 जनवरी 1971 को नासा ने अपोलो 14 मिशन लॉन्च किया और इसमें भी 3 लोग शामिल थे, जिनमें एलन शेपर्ड, एडगर मिशेल और स्टुअर्ट रूसा का नाम मिलता है। इस मिशन में खलाबाज एलन शेपर्ड और एडगर मिशेल ने चांद की सतह पर 2.25 दिन गुजारे, जबकि रूसा रॉकेट के दूसरे हिस्से में चांद का चक्कर लगाते रहे। इस दौरान 45 किलो पत्थर इकट्ठे किए गए, जबकि एलन शेपर्ड ने चांद पर गोल्फ भी खेली, जो गेंदें वो खसूसी तौर पर जमीन से लेकर गए थे। इसके अलावा चांद की सतह पर मुख्तलिफ पौधों के बीज लगाए गए और कुछ आईने भी चांद की सरजमीन पर लगाए गए, जिन्हें रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। आज साइंसदान इन आईनों पर जमीन से लेजर शुआएं फेंककर इनसे मुनक्किस होने वाली रोशनी के जरिए चांद और जमीन के दरमियान एग्जैक्ट फासला मापते रहते हैं। बहरहाल ये एक कामयाब मिशन था और बाहिफाजत जमीन पर लौट आया। नाज़रीन ग्रामी, बेशक कायनाती फासलों के आगे इंसान की ये कोशिश इंतहाई हकीर सही, मगर कायनात को सर करने के अज़्म को अमली शक्ल देने की शुरुआत तो है। लिहाजा नस्ल इंसानी के हर फर्द पर फर्ज है कि तस्खीरे कायनात में अपना अपना किरदार निभाए। भले फिर हम इस निज़ाम शमसी के कैद खाने में दफन हो जाएं तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें पता होगा कि कम अज कम हमने कोशिश तो की, हमने अज़्म तो बांधा, हमने आरज़ू तो की। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।